क्योंकि सच्चाई है कि हमारे भारत के अंदर, लोकतंत्र के अंदर चौथा स्तंभ मीडिया को बताया गया, और मीडिया जब तक सच नहीं बताएगा तब तक वाकई किसी का भला नहीं हो सकता। आज जो राजनीतिक लोग हैं वो राजनीति के अंदर देश को सुधारने के लिए, देशवासियों को उनका हक दिलवाने के लिए नहीं आते। 95% की गारंटी मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर मैं गलत कहूँ तो चाहे मुझे FIR करके जेल भेज दो, मुझे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 95% नेताजी केवल और केवल अपनी सीट को बचाने के लिए और मोटी मोटी तनख्वाह पाने के लिए, सुख सुविधाएं पाने के लिए, अपनी सीट को बचाने के लिए राजनीति की सीट पर बैठे हैं। और ये वो भूल जाते हैं कि शायद जो वो तनख्वाह पा रहे हैं, जो वो पेंशन पा रहे हैं, जो वो सुख सुविधा पा रहे हैं, वो सब हम मजदूरों की, हम आम आदमी की टैक्स के पैसे से पा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं यदि आपके घर में चूल्हा चौका चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमारे भारतवासियों के पैसे से चल रहा है। और आप उन्हीं को बेरोजगार बना रहे हैं, युवाओं को बेरोजगार बना रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं। आप केवल अपनी सीट को बचाने के लिए नए नए हथियार अपनाते हैं। आप कोई भी काम करते हैं केवल अपनी सीट को बचाने के लिए। मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम उन राजनीतिक लोगों की बात कर रहा हूँ। फिर वो तमाम उसके अंदर राजनीतिक पार्टियां आ जाती हैं। क्यों? और जिस दिन आप लोग, अगर मेरे पिताजी एक चीज़ कहते हैं, राजनीति सेवा है तो फिर तनख्वाह किस बात की? और अगर तनख्वाह है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो रोजगार मिल रखा है। और आप लोग अपने रोजगार को बचाने के लिए इसलिए आप लोग सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हो। मोदी जी, आपने रेवाड़ी के अंदर इन लोगों को एक लॉलीपॉप दिया कि हम आपको OROP देंगे, और ये लोग भोले भाले हैं। इसलिए सैनिक को हमेशा कहते हैं कि सैनिक मूर्ख होता है। सैनिक को मूर्ख भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो साफ दिल का है, उसको विश्वासी है जी। वो उसने कभी ना कहना नहीं सीखा। सैनिक हमेशा जी 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 कहता है, तो वो ये भी भूल जाता है कि मेरा हक मारा जा रहा है या नहीं मारा जा रहा, मेरे साथ गलत हो रहा है, सही हो रहा है। उसकी दिमाग ही काम नहीं करता। लेकिन अब जो सैनिक है वो पढ़ा लिखा है, अब जो सैनिक है वो जागरूक हो रहा है, अब जो सैनिक है वो अपनी हक की आवाज़ उठा रहा है। लेकिन सभी आज भी नहीं उठा पा रहे हैं। जो सैनिक आवाज़ उठा रहे हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद, और जो नहीं उठा रहे हैं उनसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप लोग भी अपनी हक की आवाज़ ज़रूर उठाएं, तब जाकर के कहीं ना कहीं आपको हक मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल CCN News 24 में। मेरा नाम है दिनेश गरगजानी, कड़वे सवालों वाला। आज मुझे बड़ी खुशी है और दुख भी है। पहले आपको दुखी का कारण बता देता हूँ, नहीं चलो पहले खुशी की बात बता देता हूँ। खुशी की बात यह है कि आज 6 अगस्त है, और 6 अगस्त को पूर्व सैनिकों के धरने का जो प्रदर्शन या आंदोलन कहूँ, वो जो रामलीला मैदान में था, वहाँ पर जंतर मंतर के भी सैनिक पहुँचे हैं, और बहुत सारे नए चेहरे भी मुझे मिले हैं। मतलब मुझे ये देख करके लगा कि सैनिक एक है, सैनिक एक है। संगठन अलग हो सकते हैं लेकिन सैनिक एक है। क्योंकि जो सैनिक जंतर मंतर पे थे वही यहाँ पर हैं, या जो सैनिक यहाँ पर हैं वही जंतर मंतर पे थे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सैनिक तो एक हैं। और फिर भी निवेदन करूँगा, जो सभी सैनिक हैं, शायद सभी सैनिक एक नहीं, लेकिन जो सैनिक अभी भी एक नहीं हैं वो भी एक हों, तब जाकर के शायद सरकार मानेगी। अगर 27 लाख सैनिक आप लोग बताते हैं कि पूर्व सैनिक हैं, उनके मात्र 10% सैनिक भी एक हो जाए और 10% सैनिकों का खून खोल जाए कि वाकई गलत है और इसके खिलाफ बोलना है, तो समस्या का समाधान हो जाएगा। जब तक आप लोग बटे रहेंगे तब तक आपको बांटने वाले भी बटे मिल जाएंगे। आप लोगों को पहले मुगलों ने गुलाम बना दिया, फिर अंग्रेजों ने बना दिया, अब ये राजनीतिक पार्टियां बना रही है। या यूं कहूँ कि आप लोगों के आपके संगठन गुलाम बना रहे हैं। बजाय संगठन के गुलाम बनने के हम लोग अपने भारत देश के गुलाम बने तो हमारे को हमारी जो मांग है वो जरूर पूरी हो जाएगी। कुछ पूर्व सैनिक भाई मेरे साथ मौजूद हैं, अपनी बात रखेंगे, एक बार उनकी बात को सुनेंगे, और निवेदन करूँगा सरकार से भी इनकी बात को सुने, समझें और जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा करें। जय हिंद साहब। जय हिंद सभी भाइयों को मेरा नमन। मैं राम रतन दोहन, एयरफोर्स से एक्स सार्जेंट एडवोकेट हूँ दिल्ली में, और यहाँ पूर्व सैनिक हूँ। और जब 14 नवंबर से जो कार्यक्रम पूर्व सैनिकों ने किया है उसमें मैं हमेशा शामिल रहा हूँ। 14 नवंबर में भी रहा, 20 फरवरी को भी रहा, उसके बाद 12 मार्च को भी रहा, और बीच बीच में भी हमारे कार्यक्रम होते रहते हैं और हम इसमें भाग लेते रहते हैं जी। हमारे सभी पूर्व सैनिकों ने पूरे इंडिया के अंदर, हमने जो है गवर्नमेंट के पास, यहाँ तक के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, सबके पास अपने मेमोरेंडम भेजे हैं, लेकिन आज तक उनका कोई भी हमारे पास
उत्तराधिकार नहीं आया, ना ही किसी ने बात की और ना ही हमें प्रॉपर जवाब दिया। अब केवल 20 जुलाई को गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर भेजा गया है जिसमें लिखा गया है कि 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन और हमारी पॉलिसी जो लेटर्स हैं उनके अनुसार हमने ठीक ठाक किया है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है और हम इसके आगे नहीं जाएंगे। अब इससे एक चीज़ लगती है कि या तो हमारी सरकार, जो हमारे पदाधिकारी, जो नेता हैं, जो राष्ट्रपति हैं या जो प्रधानमंत्री हैं या डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनको फुर्सत ही नहीं कि वो इन चीज़ों के बारे में सोच लें। क्यों? हमेशा कहीं ना कहीं चुनाव लगे रहते हैं और वो अपनी रैलियां करते रहते हैं। मैं बताता हूं क्यों, इसका जवाब मैं दूंगा। आपकी बात का मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि जितना भी मीडिया है वो गवर्नमेंट के कब्जे में है और गवर्नमेंट के विरुद्ध वो कोई भी कार्य नहीं करना चाहता। हम इतने दिन से बैठे हैं, आप जैसे जो भाई हैं वो हमारे हर कार्यक्रम में आते हैं, हर प्रोग्राम में आते हैं, उसको कवर करते हैं और लोगों तक पहुंचाने का कार्यक्रम करते हैं। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। लेकिन जो एक्चुअल मीडिया है वो गवर्नमेंट के कब्जे में है, चाहे वो टीवी हो चाहे पेपर हो, वो सारा गवर्नमेंट के कब्जे में है और वो हमारी बातें ना सुनते और ना गवर्नमेंट तक पहुंचाते और ना पब्लिक तक पहुंचाते। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारी जनता टैक्स देती है, उस टैक्स के पैसे में जब फौजी की OROP या पेंशन के बारे में बात आती है तो वो कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। लेकिन जो हमारे नेता हैं, चाहे वो MLA हैं, MP हैं, उनकी 2.5-3 लाख रुपए तो पेंशन है और कुर्सियों पर बैठे हैं तो 2.5-3-4 लाख का वो और बेनिफिट लेते हैं। उसको तो टैक्स के पैसे से लेकर के खा जाते हैं और इनके लिए पैसा नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अब एक चीज़ है, जब हमारा सिपाही जागरूक हो गया है तो अब वो चुप बैठने वाला नहीं है। मेरा कहना ये है कि हमारे जितने भी सिपाही हैं वो मजदूर और किसान के बच्चे हैं। वो कोई भी नेता का बच्चा नहीं है, किसी अधिकारी का बच्चा नहीं है, किसी फिल्म इंडस्ट्रीज वाले का नहीं है, किसी फैक्ट्री वाले का नहीं है। वो मजदूर और किसानों के बच्चे हैं। केवल किसान और जवान का नारा दिया था हमारे आदरणीय नेता प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने, लेकिन उसके बाद आज तक किसी ने भी किसान और जवान के बारे में नहीं सोचा और उसकी कोई भी चिंता नहीं की है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अब जवान जागरूक हो गए हैं। अब उन्होंने खुद जो डिफेंस के हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज को भी हम साथ लेंगे और पैरामिलिट्री फोर्सेज और हम जब साथ आ जाएंगे तो हमारी संख्या करोड़ों में चली जाएगी। फिर हमारे घर के कम से कम 5 परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हर परिवार में 5 वोटर हैं। इस तरह हम लगाएंगे तो हमारी कई करोड़ जनसंख्या हो जाएगी और फिर हम, यदि ये गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम इस गवर्नमेंट के खिलाफ अपने कैंडिडेट उतारेंगे और हमारे विधानसभा और पार्लियामेंट में हमारे लोग बैठेंगे और वो जा करके इस देश को संभालेंगे। आज मैं एक बात बता दूं कि हमारे पूर्व सैनिक, उन्होंने जब देश की अंदर जाके फौज की सेवा ली थी तब वहाँ एक सौगंध दिलाई गई थी कि हम वापस नहीं हटेंगे, देश की सेवा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे, चाहे हमारी जान भी चली जाए। ये सौगंध ना प्रधानमंत्री को दिलाई जाती, ना राष्ट्रपति को दिलाई जाती, ना किसी MP या MLA को दिलाई जाती, जबकि फौजी केवल ये सौगंध लेता है। आज उसने ये प्रण कर लिया है कि या तो हमारी समस्याओं को सुना जाए, नहीं तो हम खुद पूरे जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं वो और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान हैं उनको और जो पुलिस से रिटायर हो चुके हैं उनको भी आगे हम अपने साथ जोड़ेंगे, क्योंकि वो केवल जवान और हमारे किसान के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं और हम एक होकर के इस गवर्नमेंट को सबक सिखाएंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि बड़ा अच्छा दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये लोग सेवा से निवृत्त हो चुके हैं और अगर इस तरफ देखोगे तो ये लोग अभी सेवा कर रहे हैं। आप लोग ये सेवा कर रहे हैं। नहीं, इनसे तो मैं बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूँगा, क्योंकि इनको अभी ये लोग बोल नहीं पाएंगे। इनको कहीं ना कहीं एक नियम है कि ड्यूटी में रहते हुए इन लोगों को बोलना नहीं है, इसलिए मैं इनसे बिल्कुल बात नहीं करूँगा इस विषय पे। लेकिन मैं फिर बता दूँ, ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, जो पूर्व सैनिक, वो कहीं ना कहीं इनके हक की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं इनके हक की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि कल को ये भी पूर्व सैनिक बनेंगे। जब ये रिटायर्ड हो जाएंगे तो इनका हक मारा जाएगा। इनका हक ना मारा जाए, इसलिए ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को सबको धन्यवाद दूंगा। उनकी पेंशन बंद है, नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आप लोग इनकी भी हक की आवाज़ उठा रहे हो।